नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एमपी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, आज मैं आपको इस वीडियो में जीएस के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि पहले भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास लेके आने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही में आपकी क्लास अभी चालू हुई है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा भी होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको स्टार लगा लेंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। कावेरी, गोदावरी और सरस्वती, कृष्णा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी आपको इसका आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके हमको आंसर बता सकते हो, और आपको नहीं आता तो फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, आप ध्यान से इसको सुनोगे। ठीक है, तो कर्नाटक स्थित दोस्तों, कर्नाटक राज्य में जो जोग प्रपात बना हुआ है वो बना है आपका शरावती नदी पर। ठीक है, शरावती नदी के ऊपर जोग प्रपात बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका एक और नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इसका दोस्तों जो अन्य नाम है दोस्तों वो है गरसोप्पा। ठीक है, गरसोप्पा इसका एक और नाम है, और इसी को दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर गरसोप्पा या फिर जोर प्रपात। ठीक है, इसके तीनों नाम ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और एग्जाम में लगभग मैं ज़्यादातर जोर प्रपात से और गरसोप्पा जलप्रपात से इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से इसमें याद रखोगे। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं इसके बारे में, जोर प्रपात के बारे में दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 253 मीटर। ठीक है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, तो आपको इसका ये भी फैक्ट एक याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पे बना है वो मैंने आपको बता दिया है, कर्नाटक राज्य में जोर प्रपात बना हुआ है। ठीक है, और आपको इसका जिला जानना है कि कौन से जिले में बना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये बना है शिमोगा जिले में। ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में, शिमोगा जिले में जो प्रपात बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में फैक्ट थी, आप को इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट से जाना जाता है। ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट में जाना जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे अच्छी तरीके से, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप लोग, नैनीताल, शिमला, सिक्किम और माथेरान। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट से जाना जाता है। ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा लेक डिस्ट्रिक्ट से कौन जाना जाता है, नैनीताल। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे नैनीताल बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। जो नैनीताल है जो कि किससे जाना जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन भी, दो आप इसको भी स्टार लगा लेंगे एक बार। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। मैं बता दूं कि इसको लेक डिस्ट्रिक्ट क्यों कहा जाता है, आपको पता हो इसके बारे में तो मैं बता दूं दोस्तों, कि भारत की जो लेक है नैनीताल, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों इसको लेक डिस्ट्रिक्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ इसकी झीली झीलें, इस वजह से इसको लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, नैनीताल, और यहाँ पे इसकी जैसे इसका नदी के जो नाम है, झील है दोस्तों, उसका नाम है नैनी, जिस वजह से इसका नैनीताल नाम भी पड़ा है। ठीक है, तो आपको ये भी इसके बारे में अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यही झील यहाँ की सबसे प्रमुख झील है। तो आपको इतना तो क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए हर क्वेश्चन के बारे में, ताकि कुछ भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि। देखिए दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है वो सो आपको इसमें रीजन आपको दिए गए हैं। देखिए इसमें प्राय तबाही बचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है यह बारहमासी नदी नहीं है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, अगर आपको आता है तो फिर आपको पता है कि आपको कमेंट करना है आंसर, आपको नहीं आता तो फिर आप मेरे साथ इस वीडियो को आगे देखिए। दामोदर नदी है दोस्तों। ठीक है, आप इसको नाम अच्छी तरीके से याद रखें, दामोदर नदी है जिसको कि बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल का शोक इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, क्योंकि तो दामोदर नदी है दोस्तों, उसके आसपास जो भी गांव है उसमें हर बार मतलब इसमें बाढ़ आती है।
ठीक है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है आसपास के गाँव में, ठीक है, और जो कि जिस वजह से इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं ये कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से दोस्तों इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, ये दामोदर नदी का दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ेंगे, हम इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है जल विद्युत योजना से। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। प्रश्न है आपका, कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो आप इसको थोड़ा नजरअंदाज करोगे। कालपोंग जल विद्युत जो परियोजना है दोस्तों, वह कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, या फिर मेघालय में, या फिर सिक्किम में। ठीक है, और आपको पता है कि अगर आपको आंसर पता है इसके बारे में तो आप हमको कमेंट करके बताओगे, और आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप वीडियो को मेरे साथ देखोगे। तो दोस्तों पहले तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, और ठीक है, ताकि सभी लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलिए लगभग अब बिल्कुल सही होगा। तो देखिए कालपोंग जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, वो बना है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में जल विद्युत परियोजना बनी गई है। ठीक है, उनसी कालपोंग। तो आपको ये यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ये एकमात्र परियोजना है, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, एकमात्र जल विद्युत परियोजना है, जिस वजह से ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो कि एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो आपको इस वजह से इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखना है। ये सिर्फ एकमात्र जल विद्युत परियोजना है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बनी गई है। ठीक है दोस्तों, और जो कि कालपोंग नदी के ऊपर ही बनी गई है, क्योंकि कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। तो जो नदी पर बनी गई वो कौन सी है, कालपोंग। ठीक है, तो कालपोंग नदी के ऊपर ही इस जल विद्युत परियोजना का बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसमें अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। और दोस्तों इसकी जो क्षमता है दोस्तों मैं बता दूं उसको, वो कितना है, 5.25 मेगावाट। ठीक है, 5.25 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, तो आपको इतना भी इसके बारे में पता होना चाहिए। आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार में इसको कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका सतलुज, रावी, चिनाब और ब्यास। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओगे, और नहीं पता आपको तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। दोस्तों जो पोंग बांध है दोस्तों, ये बना है ब्यास नदी के ऊपर। ठीक है, तो ब्यास नदी के ऊपर इस बांध को बनाया गया है। तो आप सभी को इसके बारे में इसको पता होना चाहिए दोस्तों। अब ब्यास यानी जो पोंग बांध है वो कहाँ पर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बना है पोंग बांध। ठीक है, जो कि किस पे, ब्यास नदी पर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, और बता दूं इसके बारे में दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें देखिए इस बांध द्वारा निर्मित जो झील है वो महाराणा प्रताप सागर एक पक्षी अभयारण्य बन गया है। ठीक है, यानी कि देखिए जो इस बांध के द्वारा एक झील का जो झील बनी गई है, ठीक है, वो क्या हो गया दोस्तों, महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, एक पक्षी अभ्यारण्य बन गया है। ठीक है, तो आपको इतना भी इसके बारे में इसमें याद रखना है। ठीक है, और जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है पोंग बांध। चलिए आगे बढ़ेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सभी लोग ध्यान से देखोगे। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें जितने स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, आपने भी क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुका हुआ है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ठीक है, तो गांधी सागर बांध, बाखड़ा बांध, हरीके बैराज, ठीक है, और गोविंद सागर बांध। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, मैं आपको इसका बिल्कुल सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो लेकिन एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर का उद्गम स्थल है वो है हरीके बैराज से। ठीक है, हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता दूं दोस्तों, तो इस जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, इससे पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, कहाँ पर, पश्चिमी दोस्तों, हाँ, तो इससे पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से इसमें सिंचाई की जाती है इस नदी के द्वारा। ठीक है, इस नहर के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है, कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर से, और जो कि कहाँ से निकलती है, हरीके बैराज से निकलती है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो ये इंदिरा गांधी जो नहर है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ये नहर है, इसको पानी कहाँ से मिलता है वो मैं आपको बता दूं। जो जल प्राप्त होता है वो होता है 3 नदियों से होता है। एक है आपका सतलुज, ठीक है, और दूसरी आपकी ब्यास नदी, ठीक है, और तीसरी आपकी रावी नदी।
तो जो इंदिरा गांधी नहर है, इसको 3 नदियों से जल प्राप्त होता है। पहली है सतलुज, फिर ब्यास और रावी नदी, ठीक है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में इस नहर के द्वारा मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है, ठीक है, और जो कि कहाँ से निकलती है, हरी के बैराज से। तो आपको इसके इतना तो इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताओगे कि गिरना परियोजना है जो कि कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो गिरना परियोजना है दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गिरना परियोजना स्थित है, जो कि कौन सी नदी पर स्थित है, वो है गिरना नदी, ठीक है। यानी कि नाम, नदी के नाम पर ही इस परियोजना का भी नाम रखा गया है कि गिरना परियोजना गिरना नदी के ऊपर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में इतना पता होना चाहिए दोस्तों। जो मैं बता दूं, गिरना परियोजना है दोस्तों, ये गिरना परियोजना है दोस्तों, ये एक तरीके की सिंचाई परियोजना है, ठीक है, सिंचाई और तथा इसमें जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत पर आधारित एक परियोजना है, ठीक है, सिंचाई तथा जल विद्युत पर आधारित एक परियोजना है जिसका नाम है गिरना परियोजना, जो कि महाराष्ट्र राज्य में गिरना नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने देखेंगे सभी लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न बांधों एवं नदियों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसमें एक तरफ ये बांधों के नाम लिखे हैं और एक तरफ नदियों के नाम लिखे हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, यानी उससे गलत मैच है। तो देखिए गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, जयकवाड़ी गोदावरी, नागार्जुन सागर गंगा नदी पर और टेहरी भागीरथी नदी पर, ठीक है दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, मैं तो आपको इसका आंसर बता देता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो, ठीक है। देखिए गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है, जो कि कहाँ पर है, एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरा देखेंगे, दूसरा है जयकवाड़ी, जो कहाँ पर है, गोदावरी नदी के ऊपर है, ठीक है, जो कि इसके कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में बनाया गया है, कौन सा, जयकवाड़ी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा है आपका नागार्जुन, जो कि नागार्जुन सागर बांध, जो कि गंगा नदी पर। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर जो नागार्जुन सागर बांध है जो कि गंगा नदी के ऊपर नहीं बनाया गया है, ठीक है। जो नागार्जुन सागर बांध है दोस्तों, ये बनाया आपका कृष्णा नदी पर, ठीक, कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है दोस्तों। और जो कौन से राज्य में बना है ये भी आपको पता होना चाहिए साथ में, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये बना है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध बना है, ठीक है। तो जो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। मैं चौथे जो ऑप्शन हमारा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या दिया है, टेहरी बांध भागीरथी नदी पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, जो टेहरी बांध है दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है अपने आप में, जो कि एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछ लेते हैं टेहरी बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो भागीरथी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, टेहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है, और जो कि कौन से राज्य में वो भी आपको मैं बता देता हूँ, वो है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे, बिल्कुल सही प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ठीक है। आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, प्राचीन सभ्यता है ये, ठीक है, जिसका जो कौन सा स्थान है इन तीनों में से, चारों में से, जो कि भारत में स्थित है। तो पहला हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। जो दोस्तों इसमें से लोथल है, ये लोथल स्थान है दोस्तों, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थान है जो कि भारत में स्थित है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, मैं इसको बता दूं ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल जो स्थान है जो कि गुजरात में स्थित है, और ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो स्थान है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो आपको ये भी इसमें याद रखना है जी, हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और बाकी जो सिंधु घाटी का जो तीसरा जो स्थान है लोथल स्थान, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को देखोगे और इसका आंसर बताने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो देखेंगे, देखिए क्वेश्चन प्रश्न में क्या दिया गया, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, ठीक है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और रूस, ठीक है। तो जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट करेगा, जिसको नहीं पता वो मेरे साथ आगे वीडियो को देखेगा। तो देखिए जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, वो कौन से देश से लिए गए वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, यानी कि यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार, जो कि हमारे बिल ऑफ राइट्स के समान है, ठीक है, यानी कि अमेरिका में जो अमेरिका के जो मौलिक अधिकार है उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल उसी के समान है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था और बेसिक क्वेश्चन था, वो आपको पता है, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, जो कि कौन से हमारे भाग में है संविधान में, जो कि हमारे तीन भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो बिल ऑफ राइट्स है दोस्तों, ये अमेरिका के अधिकार पत्र हम इसको कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स को कहते हैं अमेरिका का अधिकार पत्र, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है, तो सभी लोगों को इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, देखेंगे। चलिए सभी लोग, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा, ठीक है। पांचवी, तीसरी, दूसरी, प्रथम अनुसूची। तो आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पर, तो देखिए आपको बता दूं कि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो, या फिर उसका नाम चेंज किया जाना हो, या फिर उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जाना हो, तो ये सभी चीज़ें दोस्तों वो कौन सी अनुसूची के तहत होती है, वो होती है प्रथम अनुसूची में, ठीक है। यानी कि प्रथम अनुसूची में संशोधन करके हम भारतीय संघ में एक नए राज्य का, या फिर उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना हो, कम करना हो, या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना हो, ये सभी चीज़ें हम प्रथम अनुसूची में आती हैं, ठीक है। राज्य एवं राज्य के संघ के बारे में सभी चीज़ हमारी प्रथम अनुसूची में आती हैं। तो आपको इतना, जो 12 हमारी अनुसूची होती है दोस्तों, आपको पता होगा जो हमारे संविधान में कुल अभी 12 अनुसूची हैं, और मूल संविधान में पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों, वो है 12, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची से हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखेंगे सभी लोग। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्न में से कौन करता है, ठीक है। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति का अगर चुनाव होने हैं, ठीक है, उनको भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन किया जाना है, चुनाव होना है, तो जो उसका आयोजन है दोस्तों वह कौन करेगा, आप सभी को पता होगा इसमें से, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा वो है भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन आयोजन करता है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम इसको इंग्लिश में भी कहेंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति पद के लिए हो, चाहे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए हो, या फिर केंद्र के जो मंत्री होते हैं उनके लिए भी जो चुनाव होते हैं दोस्तों, उसका आयोजन कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो सभी लोगों का देखो मैं आपको इसके बारे में काफी बताऊंगा, और क्वेश्चन के बाद ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है राज्य, राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में, ठीक है। तो देखिए राज्य में यहाँ पे बात की है, यहाँ पे केंद्र होता तो यहाँ पे आंसर हमारा अलग हो जाता है, लेकिन बात वही हमारी राज्य में। तो राज्य में दोस्तों जो धन विधेयक है वो कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूँ जो कि केवल विधानसभा में, ठीक है। केवल विधानसभा में धन विधेयक को यानी कि मनी बिल को हम ला सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर, विधानसभा में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके मनी बिल के बारे में, ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार, ठीक है, 198 के अनुसार जो धन विधेयक है जो कि विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, केवल विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, किसको, मनी बिल को 198 के तहत, ठीक है दोस्तों। और मनी बिल है दोस्तों, और ये केंद्र की बात होती है तो वो केवल लोकसभा में पारित होता है, ठीक है, कहाँ पे, केवल लोकसभा में हम उसको सबसे पहले लाते। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो ठीक है, सभी लोगों को समझ आ गया वो क्वेश्चन क्या था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, तो सभी लोगों को इसका कोई आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्न में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर
को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। 360, 368, 370 और 375। ठीक है, तो कुछ ही समय पहले, यानी कि काफ़ी समय हो गया है अब तो, आप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था ये न्यूज़ हमारी, अनुच्छेद 370 को अब जम्मू कश्मीर से हटा दिया है, जिससे कि वहाँ का जो विशेष राज्य जो जम्मू कश्मीर पहले माना जाता था, अब उसका जो दर्जा है वो कि हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, तो जो दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वो प्राप्त था, वो किस अनुच्छेद के तहत था? 370। ठीक है, यानी कि 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का एक दर्जा प्राप्त था। ठीक है, जैसे वहाँ पर कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता है, तो ऐसा पहला था, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी ज़मीन खरीद सकता है और कोई भी जाकर रह सकता है। ठीक है, और बता दूँ दोस्तों आपको मैं इसमें, संविधान के भाग 21 में, ठीक है, कौन सा संविधान के भाग 21 में 370 में जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए थे। ठीक है, कौन सा भाग 21 में आता है ये? ठीक है, कौन सा? 370 जो अनुच्छेद भाग 21 में हमारा आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आज के हमारे दोस्तों पूरे कंप्लीट हो गए। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बिल्कुल शेयर भी करें, और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार चैनल पर आया है आज, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।